सभी के पास 24 घंटे का समय है, ये तो चीज सबके पास कॉमन है. We all have one thing in common, that is 24 hours day. It's how we use our time that makes the difference. सारा फर्क वहीं पैदा हो जाता है व्यक्ति व्यक्ति में कि वो उस समय का किस प्रकार प्रयोग करता है. तो हम टाइम मैनेजमेंट इसीलिए देखने चाह रहे हैं. व्हाट इज टाइम? समय की जानवरों में तो कोई कीमत है नहीं. एनिमल्स डू नॉट एक्सपीरियंस इट. मतलब हम तो नहीं जानते, जानवरों को भी कुछ पता चलता है समय का. सिर्फ खाने पीने से संबंध है उनका. इस हद तक तो वो समय को देखते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा कीमत उनकी नहीं है. उन्हें कोई काम धंधे नहीं करने, उन्हें कुछ कहीं कमा के नहीं लाना, उन्हें कोई गोल नहीं सेट करने, उन्हें लाइफ में कुछ बहुत अचीव नहीं करना है, सिर्फ पेट भरना है. तो पेट भरने तक सीमित होने के कारण उनके पास शायद उसका अनुभव नहीं है. लेकिन हम मनुष्य ऐसे हैं जहाँ टाइम इज ए बिग डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है. टाइम फ्लाइज. सब कहते हैं समय उड़ गया. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सभी जगह, सब संसार में हर जगह ऐसा कहा जाता है, कुछ ना कुछ अलग ढंग से कहा जाता है. तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी, वी ऑल नो, बट वी कैन नॉट से व्हाट इट इज. फिर भी ये बताना लोगों को जरा कठिन पड़ जाएगा एक्चुअली समय है क्या, समय से हमारा क्या मतलब. अगर फिजिकल क्वांटिटी की तरह देखेंगे तो साइंस वाले इसको अपने ढंग से बताएंगे. बीइंग ह्यूमन वी टेंड टू मेजर टाइम. हम समय को मेजर करते हैं, नापते हैं. एंड चेंज इन टर्म्स ऑफ अवर लाइफ स्पान. अपनी जिंदगी के अनुसार देखते हैं. भाई एक मैं कभी बच्चा था, मैं फिर बड़ा हो गया, फिर पढ़ाई हुई, बहुत समय मैंने बड़े मजे लिए. समय को उस समय की बात करते हैं कि काश वो समय लौटा. तो हम उसका मेजरमेंट करते हैं, यादों में रखते हैं अपने समय. As we advance in life, we acquire a keener sense of the value of time. जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अभी आप स्टूडेंट्स हैं, अभी भी समय की थोड़ी बहुत कीमत समझते होंगे. लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो दो तरीके से बढ़ सकते हैं. एक तो आपको जो प्राप्त हो गया उससे संतुष्ट हो जाइए, जो मिल गया उसी को मान लीजिए, मुझे तो यही मिलना था. लेकिन जो लोग प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं वो समय की कीमत को समझते हैं, वो और आगे बढ़ना चाहते हैं. और आगे बढ़ने के लिए उनको बेहद जरूरी होता है कि वो वैल्यू ऑफ टाइम पर ध्यान दें, समय की कीमत को समझें, बारीकी से समझें. अ वेरी ओल्ड पर्सन, एग्जाम्पल के लिए बहुत बूढ़ा आदमी कोई हॉस्पिटल में बैठा है और इंतजार कर रहा है कब मुझे छुट्टी होगी, इस कोरोना से कब मैं छूटूंगा, घर जाऊंगा. टाइम कैन सीम लाइक इंफिनिटी. उसे वो छोटा छोटा समय भी ऐसा लगता है जैसे अनंत काल के लिए मैं यही फंस गया, पता नहीं कितना समय लगेगा जब मुझे ये हॉस्पिटल वाले छोड़ेंगे और मैं घर जाऊंगा. जबकि स्थिति क्या है, ऐसा व्यक्ति कुछ ही घंटों और शायद कुछ ही वर्षों का या कुछ ही महीनों का मेहमान होता है. फिर भी वो टाइम को ऐसे सोच रहा है कि शायद मेरे पास अनंत समय. टाइम की कीमत अचानक उसे लगने लगती है, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति. बेसिकली टाइम इज डिफिकल्ट टू डिफाइन. इसको परिभाषित करना संभव नहीं है ज्यादा बहुत बारीकी से, बट इट इज अ डायमेंशन. ये भी एक डायमेंशन है. डायमेंशन सब जानते हैं, लंबाई चौड़ाई आदि आदि. ये भी एक डायमेंशन है जिससे कैलकुलेशन होती है, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ. ये डायमेंशन टाइम है जिससे हम बताते हैं कुछ हो चुका है भूतकाल, कुछ वर्तमान काल, कुछ भविष्य. बेसिकली तीन भागों में ही बटा हुआ है. कुछ था, कुछ हो रहा है, कुछ होगा. बस यही बात टाइम से जुड़ी हुई. कैन नॉट रीऑर्डर. जो निकल गया उसका ऑर्डर हम फिर से नहीं कर सकते. किसी होटल में नहीं बैठे कि यार इतना टाइम फिर ले आओ. वी कैन नॉट रिन्यू इट. फिर से नया नहीं हो सकता. मांग नहीं सकते किसी से, जोड़ के नहीं रख सकते समय को कि भाई ये एक साल तो मैंने खजाने में रख दिया, इसको बाद में निकाल लूंगा. कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड. ना ये बनाया जा सकता है, कहीं से उत्पन्न भी नहीं होगा. जो चल रहा है निरंतरता, उसी की कीमत समझो. इररिप्लेसेबल, बदला नहीं जा सकता. इररिवर्सिबल, वापस
पास्ट में नहीं जा सकते, अनस्टीलेबल, चुराया भी नहीं जा सकता आपसे, आपका समय कोई दूसरा नहीं चुरा ले, लिमिटेड रिसोर्स है, बहुत ही सीमित संसाधन है जिसकी इंपॉर्टेंस को समझा जाना बेहद आवश्यक, मोस्ट प्रीशियस एसेट। वास्तव में प्रोग्रेसिव लोगों के लिए, प्रगतिशील लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही प्रीशियस है, कीमती है, मोर प्रीशियस देन मनी। समय जो है धन से भी ज्यादा कीमती है। क्यों? यू कैन मेक मनी बट यू कांट मेक टाइम। आप धन बना सकते हो, भविष्य में भी और बना लो, लेकिन समय जो निकल गया उसे आप दोबारा नहीं बना सकते। एक बड़ी कहावत है पुरानी कि एन इंच ऑफ गोल्ड कैन नॉट बाई एन इंच ऑफ टाइम। 1 इंच लंबा गोल्ड का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा 1 इंच समय नहीं बना सकता। टाइम इज रियली इनफाइनाइटली मोर प्रीशियस देन मनी। इस बात की महत्ता को समझो कि समय बहुत कीमती है, और करना क्या होगा? टू सेव टाइम, समय को बचाने के लिए यू मस्ट स्पेंड टाइम। कुछ समय इस पर ही दीजिए, इस चिंतन पर दीजिए, इस विचार पर दीजिए कि हम समय कैसे बचाएं। कुछ समय इस पर खर्च कीजिए। तो हम खर्च कर रहे हैं आज, जितने लोग उत्सुक हैं वो जुड़े हुए हैं इससे। तो बेसिकली हम इस पूरे आज के लेसन में, या आज और कल या परसों के लेसन में 3 चीजें यहाँ देखेंगे। एक तो है टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है, कौशल है। ये क्या है, क्यों स्किल है, क्या लाभ होगा, ये सब हम उसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द टाइम वेस्टर्स। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करती है, बर्बाद करती है। फिर तीसरी चीज हम क्या देखेंगे? टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, उसके सिद्धांत क्या है, क्या क्या टाइम करना, क्या क्या मैनेज करना है, वो उसमें हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इट इज ए स्किल। तो इसको थोड़ा डिफाइन भी कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ स्किल्स। अब ये खुद स्किल है, मगर इस स्किल में बहुत सारी स्किल्स जुड़ी हुई, बहुत सारे कौशल जुड़े हुए हैं। टूल्स, सेट ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल्स जुड़े हुए हैं। क्या क्या टूल्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प यू गेट मोर वैल्यू। ये सब मिलके कुछ ऐसा काम करते हैं कि आपका समय, आउट ऑफ योर टाइम, जो आपका समय आपके पास है उसकी कीमत बढ़ जाए, उसका सदुपयोग हो जाए, ताकि आप लाभान्वित हो जाए। एंड यूज इट टू अकम्प्लिश व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। कहां से मिलेगा? टाइम मैनेजमेंट से मिलेगा। कीज टू रियलाइज दैट यू कैनॉट डू एवरीथिंग। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये जानने की है टाइम मैनेजमेंट स्किल में, मुख्य बात कि ये बात पहचानो, ये समझ लो कि सब कुछ आप नहीं कर पाओगे। यू कैनॉट डू एवरीथिंग। आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करें अगर हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे? तब इंस्टेड यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अब आपको निर्णय करना पड़ेगा क्या क्या आप करोगे, एंड विद व्हाट एवर टाइम इज एट योर डिस्पोजल। कितने समय में करोगे? जितना भी आपके पास करने को है, जो जो आप अपने लक्ष्य बनाते हैं, जो जो आप समझते हैं मेरे काम हो गए, या उन कामों को में से आपको छांटने पड़ेंगे कि इनमें से मैं कौन से करूं और कब करूं, अपने ही समय में से। तो हमें इस चीज को, इस स्किल को समझने के लिए जानना पड़ेगा। फाइंड आउट योर बिगेस्ट टाइम वेस्टर। आपका सबसे ज्यादा समय किस चीज में बर्बाद होता है, उसको जानने में आपका समय लगना चाहिए। अपना चिंतन खुद करें। कुछ कॉमन टाइम वेस्टर्स हमने लिख दिए हैं यहाँ पर कि क्या इनमें से कुछ टाइम वेस्टर आपके भी हैं। देखिए आगे हम लिखेंगे, बताएंगे भी आप। ये लोग ज्वाइन ही करते रहेंगे। चलिए, तो टाइम मैनेजमेंट क्या क्या आपको देगा, हेल्प क्या होगी? रिड्यूस, एलिमिनेट वेस्टेड टाइम एंड एफर्ट। जब आप टाइम मैनेज नहीं करते, बेतरतीब तरीके से काम करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के काम करते हैं, तो आपका टाइम ही वेस्ट होता है,
और एफर्ट भी वेस्ट होता है, आपका प्रयास भी निरर्थक जाता है। सपोज कोई काम तो करना था 4 बजे तक और आप शुरू ही 4:15 बजे हो रहे हैं, या आप किसी और काम में उलझे रहे, आपने उसकी मुख्यता को समझा ही नहीं, वो आपका काम पूरा नहीं हुआ, जो 4 बजे तक किया जाना था वो शुरू नहीं हुआ। यू हैव वेस्टेड बोथ टाइम एंड एफर्ट। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। आपकी उत्पादन क्षमता, कार्य करने की क्षमता, आप कितना आउटपुट देते हैं वो बढ़ जाए। सो यू अकम्प्लिश मोर विद लेस एफर्ट। टाइम मैनेज कर लोगे, प्लानिंग कर लोगे, प्लानिंग कर लोगे तो कम प्रयासों से अधिक प्राप्तियां करेंगे। फोकस टाइम एंड एनर्जी ऑन what is most important to you। तो उन चीजों पर अपनी टाइम, अपना समय, अपनी ऊर्जा लगानी है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली हम टाइम मैनेज करने के लिए क्या मैनेज कर रहे हैं, हमें करना क्या है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो कामों को मैनेज कर रहे हैं हम कि हमें करना क्या है, उसमें प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमें कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है या खेलना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, किस वक्त पढ़ना इम्पोर्टेंट है, किस वक्त खेलना इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इंपॉर्टेंस भी बदल जाती है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। इम्प्रूव, इट विल हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिड्यूस स्ट्रेस। आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आपका तनाव घटेगा। सिंपल सी बात है। जैसे जैसे आप सफलता प्राप्त करते हैं, आपको संतोष का एहसास होता है। छोटा सा काम भी आप सफलता से कर लें और आपको कोई कहते वेरी गुड, you will feel satisfied, आपका तनाव घट जाता है। तो बेहद जरूरी है कि आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। कैसे इंप्रूव करें, कामों को मैनेज करके और टाइम को मैनेज करके। सेट एंड अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स, ये और इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है कि बस कल का मैंने टाइम मैनेज कर दिया और मेरा काम हो। तो कल का टाइम मैनेज करने से सारी जिंदगी का हल नहीं निकलने वाला। तो आपको लॉन्ग टर्म गोल बनाने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है आज से 10 साल बाद हम क्या बनना चाहते हैं, आज से 10 साल बाद मैं समाज में किस स्थिति में होना चाहता हूं। ये आपको लॉन्ग टर्म गोल अभी से सोचने होंगे और उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। तो आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म है। अब हम देखें व्हाट आर द टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर्स क्या है? टाइम वेस्टर्स बेसिकली, नंबर 1 टाइम वेस्टर है टेलीफोन, मोबाइल जिसे कहते हैं। तो सभी जानते हैं, सब हाथ में मोबाइल लिए रहते हैं, तो ये तो सब मानते होंगे टाइम वेस्टर है। लेकिन आज की डेट में देखिए, आप मोबाइल से ही बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये क्लास भी मोबाइल के थ्रू हो रही है। दिस इज नॉट टाइम वेस्टर। तो आप करना क्या है, मोबाइल का सदुपयोग, रिगार्ड योर टेलीफोन या मोबाइल एज योर बिजनेस टूल। आपके उद्देश्य का साधन बनाइए उसे, नॉट ए सोशल वन। मेल मिलाप का साधन नहीं कि बस मुझे तो बात करनी है, मुझे उससे बात कर लूं, मैं उससे बात कर लूं, मैं ग्रुप में चैट कर लूं, फालतू बात करता हूं, खूब लंबी लंबी कहानियां बेचता रहूं, सुबह से शाम तक यही डिसाइड करता रहूं कि आज मुझे व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज भेजना, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होने वाला है। तो अगर आप उसको भी करना चाहते हैं फॉर सोशल भी, बहुत संक्षिप्त सा हो, वंस इन ए डे, एक दिन में एक बार, बस उतना आपने कंट्रीब्यूट किया और बाकी टाइम आपने उसको बिजनेस टूल की तरह यूज किया। टेलीफोन इज द बिगेस्ट हर्डल, बिगेस्ट टाइम वेस्टर आज की डेट। नंबर 2 इज विजिटर्स। आपसे जो लोग मिलने आते हैं वो बहुत बड़े टाइम वेस्टर्स हैं। ये सब एग्री करते होंगे इससे। क्या करते हैं, इसको हल कैसे करें टाइम वेस्टर को? कोशिश करें, जो लोग घर गृहस्थ, तो आप सब बच्चे हो वैसे, लेकिन जो लोग घर गृहस्थी वाले हैं, अगर आपको लगता है कि विजिटर ये टाइम वेस्टर, ये वाला विजिटर क्यों, क्योंकि मुझे तो अपने शेड्यूल पे रहना है, मैंने आज अपने लिए कुछ और प्लान किया हुआ है, मेरा दूरगामी ध्येय कुछ अलग ही है, तो हम क्या करेंगे, विजिटर को किसी तरह से टरकाएंगे, सम्मानजनक तरीके से।
पहला स्टेप हो सकता है मीट आउटसाइड, मिलने कोई आपसे आ रहा है, उससे घर के बाहर ही मिल लीजिए, पर्पस पूछिए, अच्छे से पूछिए क्या, नॉट ऑफर हिम टू कम इनसाइड। अब अंदर आने के लिए बात ज्यादा ना करिए। अब आप पढ़ने बैठे हो, आपका कल एग्जाम है, आपको पता है टेस्ट है, टेस्ट में मुझे पढ़ाई करनी है, कई चैप्टर्स मुझे खत्म करने, और आपके दोस्त मस्ती मारते हुए आ गए, अरे आ जाते हैं तेरे यहाँ क्या कर रहा है, तो बस अब आपने क्या किया, अरे आ जाए अपना काम तो किताब कर दी बंद और पढ़ाई बंद। आप नो, कोशिश कीजिए बाहरी मिले, और कुछ काम था क्या यार मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप क्लियर रहिए। डू नॉट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। मन में तो आपके लग रहा है कि चला जाए तो अच्छा है, मैं अपना काम करूं, है ना, लेकिन आप मुंह से क्या निकल रहा है, आ जाओ यस, उसको यस मत कहो, लर्न टू से नो। नो कहना सीखिए। आपका टाइम वेस्टर के रूप में आ रहा है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उस टाइम। सी बाई अपॉइंटमेंट, तीसरा टेक्टिक्स हो सकती है, तरीका हो सकता है, अपॉइंटमेंट से मिलिए लोगों को पहले से ही, भाई मुझसे मिलने आना यार, पहली बात कर लेना, मैं मिलूंगा, फोन करके देख लेना, मैं होऊंगा तो आप आ जाइए। तो आप बड़े क्लियर से रहिए। तो हो सकता है मैं अपना काम कुछ कर रहा हूँ यार, मुझे आजकल बड़े अर्जेंट काम है, तो मुझे फोन कर लेना, अगर मैं फ्री होऊंगा तो जरूर मिलूंगा। बी क्लियर अबाउट इट। एक और टैक्टिक है, खराब सी है मगर आपके हित में, कंप्लीट ओपन डोर पॉलिसी इज नॉट। जैसे ही कोई आया आपने दरवाजा पूरा खोल दिया, थोड़ा सा खोलिए, हाँ भाई क्या काम है, हालांकि आगंतुक को बुरा लग सकता है, तो आप उसे बड़ा रिलेक्टेंटली मिलिए, क्योंकि वो अभी टाइम वेस्टर के रूप में आ रहा है। ये पहचानना आपका काम है कि ही इज अ टाइम वेस्टर और इम्पोर्टेंट वन। ये निर्णय पहले करना है, आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं, प्रायोरिटाइजेशन करना है उसका या नहीं करना। एंश्योर सम टाइम विदाउट इंटरप्शन अपने लिए, विजिटर के लिए आप क्या कीजिए कि अतिथियों के लिए कुछ समय ही बुक कर दीजिए, क्योंकि इस 1 घंटे में मैं विजिटर्स से मिलता हूँ, यार मुझसे मिलना हो तो वही 5 से 6 के बीच आ जाए बस, नहीं बाकी टाइम तो मैं करता हूँ पढ़ाई, यार मुझे पढ़ना है, मुझे फेल नहीं होना, मुझे एग्जाम अच्छे से देने, नंबर अच्छे आने चाहिए, नहीं तो मेरी तो घर की स्थिति ठीक। से समथिंग व्हाटएवर लॉजिक यू फाइंड ओके फॉर यू। तो कुछ भी कहिए, अपना टाइम क्लियरली बता दीजिए कि मिलना मना नहीं है, मगर इस ड्यूरेशन फिक्स कर। इफ विजिटर ओवर स्टेज, आ गया विजिटर, अब वो ज्यादा रुक रहा है, तो तरीका है फिर उसको भी इशारा है, बॉडी लैंग्वेज से बताना है, स्टैंड अप व्हेन फिनिश। जब उससे बात खत्म हो गई, काम की बात खत्म हो गई, खड़े हो जाओ, चलो यार ये कर लेंगे, ये हो जाए, ठीक है ओके, खड़े हो गए। अब आप विजिटर का भले मूड ना हो, खड़े हो गए, उसे लगेगा कि आपको कुछ काम है, अपने आप चला जाए। लुक एट वॉच, अपने घड़ी देखने लगो, अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। ज्यादा शिष्टाचार सदाचार दो चीजें अलग अलग। शिष्टाचार क्या है, यही सब कि लोगों को खुश करते रहना, लोगों को बुरा ना लगे, दिस इज शिष्टाचार। इसको हम सभ्यता शिष्टाचार कहते हैं, ठीक है, इट्स ओके, अच्छी बात। किंतु सदाचार क्या है, सच्ची बात पर आचरण करना। सच्ची बात यह है कि ही इज ए टाइम वेस्टर और वो किसी पर्पस से नहीं आया, उसका आपसे कुछ काम नहीं रुका हुआ है जो आप नहीं कर रहे, आप उसको अटेंड कर चुके हो, तो बेहतर है कि उसको आप इंडिकेट करें कि अब आपका जाना उचित है। अवॉइड आई कांटेक्ट, आंख मत मिलाओ, अपना अपना इंडिकेशन बॉडी लैंग्वेज से दो, ताकि वो बात भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। तो कुछ टैक्टिक्स टाइम मैनेजमेंट की, विजिटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग का मतलब सोशल ग्रुप्स में एक्टिव होना, कई तरीकों से, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से, चाहे पर्सनल मीटिंग्स के माध्यम से। क्या क्या हो सकती है, अवॉइड एक्सटेंडेड टी ब्रेक्स, काम के दौरान, अगर आप कामकाजी लोग हैं तो टी ब्रेक्स होते हैं, कुछ ब्रेक हो जाते हैं, लंच ब्रेक हो गए, तो आप क्या करते हैं, सोशलाइज ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। क्लास है, इंटरवल हो गया, क्लासेस हैं, अब आपको मालूम है क्लास 1 बजे शुरू होनी है, अगर आप अभी हा ही कर रहे हैं बाहर बैठे, सोशल ग्रुप बनाए हुए हैं, बस एक्सटेंड कर रहे हैं, जितना ब्रेक है उससे भी बाहर जा रहे हैं, नो, अपना शार्प रहिए। आपको रिलैक्सेशन टाइम मिला है, आपको मालूम है 1 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, 1 बजने में 1 मिनट पे मुझे अंदर होना है, बस टारगेट अपना क्लियर होना चाहिए।
रेगुलर सोशल लंच आवर्स, रेगुलर लंच आवर्स आर ओके, लेकिन खाना इकट्ठे बैठ के खाना है ठीक है। सोशल लंच आवर्स की इकट्ठे बैठकर खाना भी खाएंगे, फिर हंसेंगे भी, अभी तो हम जरा चाय पी लें तब आगे और चलो अभी वॉक करके आते हैं, अभी उधर घूम के आते हैं, पर्पसलेस नहीं। हाँ, अगर उस वॉक में कुछ चीज शामिल है, लेट इट गो, ठीक है, वो आपके काम का रूटीन हुआ तो अलग बात। अदरवाइज अपने काम को छोड़कर, टाइम मैनेजमेंट को छोड़कर, सोशलाइजिंग बस फॉर द सेक ऑफ सिटिंग टुगेदर, फॉर द सेक ऑफ रोमिंग टुगेदर, बस वाली बात है। साथ घूमने के लिए ना, लॉट ऑफ चैट्स इन कॉरिडोर, गैलरियों में, भवन की गैलरियों में बातें किए जा रहे हैं। डू इट आउटसाइड योर वर्क टाइम। अगर आपको सोशलाइजिंग करनी ही है तो अपने कार्य समय से अलग समय में यही कीजिए, कोई मनाही नहीं। टाइम वेस्टर हैं ये, आपको इस पर ध्यान देना खुद के लिए चाहिए। क्यों, आगे हम बताएंगे कि टाइम वेस्टिंग नहीं रोकी तो क्या क्या होने वाला है। पेपर वर्क, पेपर वर्क इज अनदर टाइप ऑफ टाइम वेस्टिंग। आप लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ऑफिस में काम करने वालों के लिए पेपर वर्क बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। पेपर वर्क का क्या मतलब है? हम वी नेवर यूज 80% वीक की। हमारे पास जितने कागज होते हैं फाइलों, ऑफिस वाले लोग ध्यान दें, उनमें से 80% से ज्यादा कागज कभी इस्तेमाल नहीं होते। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक कॉपी ली लगा ली, कॉपी ली लगा ली, कॉपी ली, कभी उनको खोल के देखने वाले नहीं। हाँ, अगर कोई कागज फ्यूचर इंपॉर्टेंस का है तो उसको रखें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स लेने में बहुत पेपर वर्क करते हैं। जिसके नोट्स देखे, यार तेरे पास कौन से नोट है, किस किताब के, एक कॉपी मुझे दे, उसकी भी फोटोकॉपी करा ली, उसकी भी फोटोकॉपी करा ली, 3-4 तरीके के नोट्स ले ली। अब जब पढ़ने का समय आया तो आप अपने ही वाले पढ़ रहे हैं, दूसरे वाले पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक के स्थान पे 5 प्रकार के कागज इकट्ठे कर लिए, सेम चीजों, पढ़ कभी नहीं रहे आप उनको, इस्तेमाल कभी नहीं कर रहे, तो 80% आप वेस्ट कर रहे हैं। 2.5 मिलियन पीसेस ऑफ पेपर पर मिनट छपते हैं, बर्बाद होते हैं इतने। डोंट हैंडल ईमेल, अब ईमेल्स पे आ जाइए, डोंट हैंडल ईमेल्स टिल रेडी टू सी। मतलब आप ईमेल अपनी तब तक ना देखें जब तक आपका मन ना बन जाए कि मुझे ये देखनी है। हाँ, आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है कि आपको हर वक्त मेल देखनी है। क्यों? क्योंकि कोई मेल बिल्कुल तभी पता लग जानी चाहिए आ गई, तो अलग बात है। बट एज एन ऑफिसर कई बार होता है कि हमारी मेल तो आती है 100, उन 100 मेल्स में से हम सिर्फ 1-2 मेल का जवाब तुरंत देते हैं। तो मेल ईमेल बॉक्स में भी फोल्डर बनाने की एक टेक्निक है कि आप उसको प्रायोरिटी फोल्डर्स में डाल सकते हैं। कुछ डिफाइंड मेल्स, सपोज ये इस ऑफिस से आएगी, ये इस ऑफिस से आएगी, तो ये मेरे प्रायोरिटी फोल्डर में चली जाएगी तुरंत। तो मैं सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग टाइम में तो अपने प्रायोरिटी फोल्डर ही देखता हूँ, उसमें कौन कौन सी मेल आई है। अब वो जब मैं देख लूंगा और जब मैं थोड़ा लीन टाइम में होऊंगा तब मैं दूसरी मेल्स पर ध्यान। डोंट हैंडल ईमेल्स टिल रेडी टू सी। अगर आप पहले ही सब एक बार देखोगे, आप सब मेल, चले यार थोड़ी देर मेल ही देख लेता हूँ, तो अब आपने क्या सब मेल एक बार खोल के देख रहे हो, करना कुछ है नहीं, जवाब भी नहीं देना उनका भी, उसका जवाब मुझे 10 दिन बाद देना है, ये मेल ऐसी थी चलो देख लो यार क्या है। आपने समय बर्बाद किया, कम से कम 20-25 मिनट मेल देखी, उनमें से एक मेल का आपने जवाब दिया, और जब दोबारा जवाब देने की बात आई तो 1 दिन बाद आप फिर वही मेल खोल के देख रहे हो कि भाई अब इनका भी जवाब दे देते। तो दिस इज अनदर टाइम वेस्ट। तो बेटर ये है कि आप प्रायोरिटी फोल्डर बना लें, कुछ पर्टिकुलर मेल आईडी से उसको मैं प्रायोरिटी से देखूं। डिसाइड ऑन ईच मेल व्हेन यू फर्स्ट हैंडल इट। पहले ही फर्स्ट टाइम जैसे ही आप हैंडल करें कि ये किसी भी मेल को या पेपर को, कोई पेपर आ रहा है, कोई सूचना आ रही है, उसको जब पहली बार हैंडल करें, या कागज वेस्ट होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बेसिकली टाइम वेस्टर के नजरिए से देखना है। तो चाहे वो मेल के फॉर्म में आ रहा है, में आ रहा है, दोनों तरीके से सूचना आ रही है। तो जब फर्स्ट टाइम देखें उसी टाइम डिसाइड कर लें कि इसका करना क्या है। फर्स्ट हैंडलिंग जब करें, डज इट रिक्वायर मोर अटेंशन, पहले दिन ही डिसाइड कर लें इस पर और ध्यान दिया ना जाना जरूरी है या नहीं। कैन इट बी हैंडल्ड बाय समवन एल्स। फिर दूसरा स्टेप सोचें
क्या इस मेल का जवाब देने के लिए कोई और आदमी को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो देख लेगा, ये मेरे इंपॉर्टेंस की ज्यादा नहीं है, वो मुझे बता दे। तो आपने उस काम को दूसरे को असाइन डेलीगेट कर दिया, आपका टाइम वेस्टर खत्म हो गया। अब आप उस पर डिपेंड कीजिए, वो आपको टाइमली जवाब दे दे। जब आप उसे फॉरवर्ड करेंगे वो उसे देखेगा, और उसके पास इतनी मेल नहीं आ रही है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज शायद कम है, तो आपने उसे डाइवर्ट। तो ये एक तरीका हो सकता है। लर्न टू रीड सेलेक्टिवली, वो मैं पहले बता चुका हूँ। जब आप मेल्स आ रही हैं, सूचनाएं, लेटर्स आ रहे हैं, तो उनमें सेलेक्टिवली रीड करें। सेलेक्टिवली मतलब प्रायोरिटी देते हैं, किसको मुझे तुरंत रीड करना है, क्योंकि मैं अपना मेन काम छोड़ के ये कर रहा हूँ। या आप इसका भी टाइम फिक्स कर सकते हैं कि आधा घंटा मैं रोज मेल देखूँ, तो वो रोज मेल देखने के लिए आप आधा घंटा वो सारी मेल आप एक बार में देख गए और उनका हर एक का जवाब कर दिया। लर्न टू थ्रो आउट व्हाट यू वोंट नीड, जिसको आपकी जरूरत नहीं है, जो मेल पेपर की जरूरत नहीं है, उसको निकाल दीजिए, कागजों में रहने ही मतलब उसको आइसोलेट कर दीजिए, ऐसी फाइल में डाल दीजिए, डंप फाइल, जो शायद कभी इस्तेमाल, तो हटा दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्टर हो सकती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्लानिंग एंड फायर फाइटिंग। हम लोग का टाइम वेस्टर क्या होता है? प्लानिंग की कमी, कोई प्लानिंग नहीं, अचानक कुछ भी कर रहे हैं। किस तरह से करते हैं? फायर फाइटिंग की तरह, मतलब जब आग लगी तो बुझाने चले, वो वाली कहानी। तो क्या करें? टू अवॉइड क्राइसिस, वैसी आपदा ना आ जाए, आपातकाल ना आ जाए, एंटिसिपेट, पहले से ही अनुमान लगा लीजिए क्या क्या हो सकता है। होता क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की कमी से, अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम से, अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम मतलब आपने प्लानिंग भी की और उसमें जो समय दिया था कामों को, वो सही नहीं था, उचित नहीं था। किसी काम में लगना था एक दिन, आप कह रहे हो इसे 1 घंटे में हो जाएगा, इसे तो मैं 1 घंटे में करूंगा, इसे ऐसे नहीं। आपको अनुमान करना चाहिए सही सही कि इसमें 1 दिन लगेगा, या इसमें कम से कम 2.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो उसको रियलिस्टिक फ्रेम में प्लान करें। सबऑर्डिनेट्स टू ब्रेक बैड न्यूज, ये तीसरी समस्या होती है प्लानिंग फेल होने की, कि जो आपके अधीनस्थ लोग हैं, नीचे के लोग हैं, वो हमेशा आपको खराब सूचनाएं दें। खराब सूचनाएं मतलब आप उन्हें कुछ काम नहीं हो गए, ये तो नहीं हो पाएगा सर, इसमें तो ये प्रॉब्लम आएगी, इसमें तो अभी हम पे वो ही नहीं है, किसी तरह से टालने की कोशिश करते हैं। ये सबको अपने से नीचे वालों में ये बात, ये गुण अवगुण या दोष कुछ भी कह लीजिए, और नजर आ जाए। तो ये प्रॉब्लम के कारण ये होता है, टाइम वेस्ट होता है, काम होता नहीं। जब काम नहीं हुआ तो टाइम भी वेस्ट हुआ, एफर्ट भी वेस्ट। टू डील विद द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम से डील करना क्या है? थिंक, सोचें, क्वेश्चन करें, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या, किस किस की जरूरत पड़ेगी उस पर ध्यान दें, उससे मदद लें, मेक अ डिसीजन, डिसाइड करें कि करना क्या है और किसको क्या करना है, कितना करना है, गेट ऑन, फिर उस पर आप लग जाए। व्हाट टू डू टू अवॉइड सेम प्रॉब्लम अगेन, ये भी सोच लें कि अगर ये प्रॉब्लम दोबारा आई तो अगली बार मुझे क्या करना है। तो बेहतर ये होगा, भाई ये प्रॉब्लम आती ही है तो लेट अस मेक ए रूल ऑफ इट, कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो इसमें कौन क्या करेगा। लेट अस मेक ए कमेटी, लेट अस मेक दिस पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इस तरह की कुछ टैक्टिक्स आप यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वेस्टर है, लैक ऑफ प्लानिंग हो गया। नेक्स्ट है इनडिसीजन। इनडिसीजन मतलब अनिर्णय, डिसाइड ना करना। आदमी डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मुझे करना क्या चाहिए, कंफ्यूज्ड। तो क्यों होता है? कॉज्ड बाय इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब आप परिस्थितियों को समझ ही नहीं रहे, उसकी गंभीरता पे ध्यान ही नहीं दे रहे, बिल्कुल आप इग्नोर कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये जैसे कबूतर वाली बात, कबूतर ये सोच रहा है कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, मेरी तो आंख बंद है, तो इसे क्या दिख रहा हो। ऐसा नहीं, प्रॉब्लम तो आएगी ही है, इग्नोरेंस के कारण, फियर, डर के कारण इनडिसीजन होता है। अगर मेरा गलत डिसीजन हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने गलत कर दिया तो क्या होगा। तो ये फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अविश्वास, अपनी क्षमताओं पर ही विश्वास नहीं कि मैं कर पाऊंगा, ऐसे लोग इनडिसीजन का शिकार होते हैं, अनिर्णय का, वो निर्णय ही नहीं कर पाते।
improve and learn to listen your intuition. improve करें अपनी ignorance, fear और confidence को, ये इस पर तो काम करना पड़ेगा. और क्या करना पड़ेगा? learn to listen your intuition. आपकी सिक्स्थ सेंस क्या कह रही है, आपके मन में लग क्या रहा है, क्या हो जाएगा अगर ये होगा, अगर इसका निर्णय क्या आ सकता है. तो एक आभास जिसे कहते हैं, अपने आभास पर ध्यान दीजिए. आपको किस चीज का आभास हो? नॉट नेसेसरली ऑलवेज राइट. हो सकता है आपका डिसीजन हमेशा सही ना हो, बट डिसाइड किया जाना, डिसीजन लिया जाना बेहद जरूरी है. तो कई बार डिसीजन लेने होते हैं एक अधिकारी को या एक निर्णय करने वाले को, अपनी परिस्थिति उसके नीचे जो भी है उन सबके प्रति निर्णय करना ही, निर्णय कर दिया, डिसाइसिव वे में निर्णय ले लिया कि अब ये करिए आप, बस बात कर, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि ये होना ही है. नेक्स्ट टाइम वेस्टर है टीवी, टेलीविजन. हालांकि ये भी एक बड़ा टाइम वेस्टर है. आज की डेट में टीवी की जगह तो मोबाइल ने ले ली है, ये काम भी मोबाइल ही कर रहा है. कैन बी ए ह्यूज टाइम वेस्टर. इस पर तो नियंत्रण करें. मनोरंजन का टाइम फिक्स करें. सूचनाएं लेने का टीवी के माध्यम से वो भी टाइम फिक्स करें. सिंपल सी बात है. इस टाइम वेस्टर को तो इजीली आप हैंडल कर सकते हो, इसमें समझाने वाली खास बात नहीं. लास्ट इंपॉर्टेंट टाइम वेस्टर है प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब, इसके शिकार बहुत लोग होते हैं. ये मैं कल कर लूंगा, आज करे सो कल कर वाली, मतलब आज की बात कल पे टाल दीजिए. वर्ड्स नंबर 1 टाइम वेस्टर. संसार का सबसे बड़ा टाइम वेस्टिंग यही है. इसको कल करेंगे, आज तो मैंने बहुत काम कर लिया, अब चलो चाय पीते हैं, अब चलो घूम के आते हैं, आज बहुत पढ़ाई कर ली. तो ये एक बड़ा टाइम वेस्टर है. तो इस पर ध्यान दीजिए सभी लोग. पुटिंग ऑफ डूइंग समथिंग दैट शुड बी डन. सिंपल सी प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? कुछ आप कर रहे थे, आपने उठाकर रख दिया. क्यों रख दिया? इंटेंशनली, जानबूझ के रख दिया, या आपकी आदत ही है काम को पूरा करना ही नहीं है, टाल देना. इसको मैं कर लूंगा, इसको बाद में कर लूंगा. आपने टाल दिया. बस फिलहाल जब कर ही रहे थे तो कर ही देते ना, आपने कल पर टाल दिया. इफ यू आर प्रोन टू इट, अब आपकी आदत में शामिल है, तो उन लोगों के लिए खास तौर से आस्क योरसेल्फ, अपने से पूछिए, व्हाई एम आई पुटिंग दिस ऑफ. मैं इसको क्यों रख रहा हूँ, अभी क्यों नहीं कर रहा? इफ नो गुड रीजन, अगर आपके पास कोई सही कारण नहीं है, सिर्फ मस्ती वाली बात, सिर्फ रिलैक्सेशन वाली बात, एक्सेप्ट मत कीजिए अपने डिसीजन को, एक्ट ऑन इट, उसे कर डालिए. बेहतर होगा काम को खत्म कर दें. इट लीड्स टू स्टोरिंग वर्क. करता क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन? काम का ढेर लग जाता है, एक के ऊपर एक पाइल अप हो जाता है काम. पिछला खत्म नहीं हुआ, एक और आ गया, अगला और आ गया. आपने तो इसलिए टाला था कि कल कर दूंगा, क्योंकि कल कर लूंगा, अभी कौन सा मेरे पे कुछ और काम, लेकिन कल तो दूसरा भी तो आएगा, ये प्लान ही नहीं, वो भी पाइल अप. स्टार्ट नाउ बाय डूइंग समथिंग टुडे. अभी शुरू कर दीजिए जो करना है, भविष्य का भी तो बेहतर रहेगा. दैट यू हैव बीन पुटिंग ऑफ, जो रख रहे हो उसको अभी कर लो, चाहे वो छोटा काम है चाहे वो बड़ा काम. प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं फंसना है, ये बिगेस्ट टाइम वेस्टर है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. अब टाइम मैनेज कैसे करें, मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है. मुझे लग रहा है टाइम खत्म हो जाएगा, तो टाइम खत्म हो रहा है तो हम इसको यही रोक लेते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद का मैटर खत्म करेंगे. तो यहाँ तक कि किसी भी बात में किसी को कोई